मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स में आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 दैट इज द पॉलिनोमियल। ओके, चैप्टर 9 में भी क्लास 9 में भी अपन पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें अपन ने देखा था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। यदि कोई आपको पॉलिनोमियल गिवन है, चाहे वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, तो उसमें उस पॉलिनोमियल में x के कोई ऐसा मान जो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को किसके इक्वल बना दे, जीरो बना दे, तो वो उसका क्या कहलाता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल p ऑफ x ले रहा हूं, मान लो मैंने उसको लिया 5x - 5, एक पॉलिनोमियल है। अब अपन x के यहाँ पर क्या ऐसी वैल्यू रखूं कि इसकी p ऑफ x की वैल्यू क्या बन जाए, जीरो। तो लेट मैं x की वैल्यू क्या रख रहा हूं, 1 रखता हूं। तो p ऑफ 1 क्या मिलेगा, 5 into 1 minus of 5, तो आंसर मिला 5 minus 5 is equal to 0। तो x की जगह मैं यदि 1 रखता हूं, p ऑफ x में यदि x की जगह 1 रखता हूं, तो इस पॉलिनोमियल p ऑफ x की वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिलती है। तो ये x is equal to 1, इसका क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाता है। ये अपन ने देख चुके हैं। अब यदि लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके x के अधिकतम क्या मान हो सकता है, अधिकतम x की a की वैल्यू आएगी जो उसको क्या बना सकती है, जीरो बना सकती है। ओके, जैसे एक एग्जांपल अपन और लेते हैं। मान लो 4x + 2 दे रखा है एक पॉलिनोमियल p ऑफ x। अब अपन देखेंगे यहाँ x की क्या वैल्यू रखा है, तो अपन ऐसा एक और तरीका है, इसको अपन किसके इक्वल रखते हैं, 0। लेट 4x + 2, इसको क्या रखा है, 0। तो 4x क्या मिला, -2, तो x की वैल्यू क्या मिली, -2/4, तो x हो गया -1/2। इसका मतलब इस p ऑफ x में x की जगह मैं यदि -1/2 रखूं, -1/2, 2 से 2 ये 2 है, -2 + 2 क्या देगा, 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -1/2 जो है इस पॉलिनोमियल के लिए क्या कहलाता है, जीरोस कहलाता है, जीरोस कहलाता है। ओके, तो इस तरह से ये क्या हुआ, x की वैल्यू -1/2। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की क्या डेफिनेशन होगी, वैल्यू ऑफ द x व्हिच मेक्स द गिवन पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, देन x आर नोन एज ए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब सबसे पहले यदि लीनियर पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, एक जीरोस हो सकता है। यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें इसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होते हैं, जैसे ax² + bx + c, इस तरह का जो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और उसके जो जीरोस होंगे वो क्या होंगे, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो ये तो हुआ सबसे पहले जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द x व्हिच मेक्स द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ द x आर नोन एज जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब अपन सेकंड जो पॉइंट है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है इसकी ax² + bx + c। यदि कोई पॉलिनोमियल जो है जिसकी डिग्री जो क्या होती है, 2 होती है, जैसे ax² के मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, 2 कहलाएगी। इसको अपन क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, इस फॉर्म में जहां x² होता है तो इसको अपन क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो मैक्सिमम जो जीरोस होंगे, ऐसी x के यदि x की जो वैल्यू जो इसको जीरो बना सकती है, इसकी वैल्यू को p ऑफ x इज इक्वल टू ax² + bx + c, इसके जो जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस, इसके जो जीरोस होंगे वो मैक्सिमम कितने होंगे, 2 होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा उसके जीरोस कितने होते हैं, 2 होते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके अल्फा और बीटा क्या है, उसके जीरोस है। ओके, अल्फा एंड बीटा। ओके, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपको गिवन है, यहाँ पर x² जो है इसका कोएफिशिएंट क्या है, a है, x² का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट क्या है, b है, और c क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। ओके, और अल्फा और बीटा क्या है इसके, अल्फा, लेट अल्फा एंड बीटा आर द 2 जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, इस जीरो अल्फा और बीटा तथा कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस,
सम ऑफ जीरो, इसके जीरो जो है अल्फा और प्लस बीटा है वो हमेशा क्या होगा, सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू आपका होगा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए, बी क्या है, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ द जीरो दैट इज द माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो जीरोज अल्फा एंड बीटा है, तो उसका सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा जो होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, वो तो क्या होगा माइनस बी अपॉन ए। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा वो किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए। इसको क्या कहते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज। अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोज है, और बी और ए क्या है, कोएफिशिएंट है। इसी तरह अल्फा बीटा जीरोज है और सी और ए क्या है, कोएफिशिएंट है। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट क्या हुआ, इफ द ax square plus bx plus c is a quadratic polynomial where a is the coefficient of x square, b is the coefficient of the x and c is the constant, and alpha and beta are the two zeros, alpha and beta are two zeros, then sum of the zeros alpha plus beta that is always minus b upon a, and product of the zeros alpha into beta वो क्या होगा, c upon a। यही इक्वेशन 1 और 2, इसको मैं इक्वेशन 1 कर देता हूँ और इसको क्या कर देता हूँ इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस तथा उसके कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यदि आपको सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस of quadratic polynomial are given, यदि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इनटू बीटा गिवन है, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यदि फाइंड करना है देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा। यदि किसी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसके जीरो जो अल्फा और बीटा है, यदि आपको है सम दोनों गिवन है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है और उसका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा वो भी गिवन है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, आपको जो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर वैल्यू रख देंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या करो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये वैल्यू रखोगे तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो इस तरह से अपने आज क्या देखा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट ax square plus bx plus c is a standard form of the quadratic equation where a, b, c are the coefficient of respectively x square, x and c is a constant. Let alpha and beta are the two zeros of the quadratic equation. यदि quadratic equation polynomial जो है उसके अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है, then sum of the zeros alpha plus beta वो तो किसके इक्वल होगा, always minus b upon a where b is a coefficient of the x and a is a coefficient of the x square। एक तो यार ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस दैट इज a minus b upon a, और सेकंड लैंग्वेज में अल्फा प्लस बीटा दैट इज minus b upon a। नंबर 1 प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, c अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। सेकंड बात ये ध्यान रखनी है। ओके, थर्ड यदि अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा प्लस सम ऑफ द जीरोस गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आल्सो गिवन, दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इनटू बीटा। इसकी हेल्प से अपन उसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट आपके 3.1 के लिए कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उसमें अपन एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत इजी वे से अपन उसको सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।